Jai Swaminarayan. Welcome to our e-learning classroom of Gokuldham School, Nar. I am Nilesh Vagela, your Sanskrit teacher. Today we are going to learn the fourth chapter of Standard 10, Janardanasya Paschimah Sandeshah. That means the final message of Janardan. Now I am going to read the introduction of this chapter, so please pay attention on the screen. In Sanskrit literary field, great poet Bhasa is well reputed for writing plays. He has written 13 plays which are known as Bhas Natak Chakram. The excerpt presented here is taken from his one-act play Dut Ghatotkacha, which is one of these 13. मीन्स संस्कृत साहित्य में महाकवि भास बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। उन्होंने 13 जैसे नाटक लिखे हैं। उनके नाटक के समूह को भास नाटक चक्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो ये प्रकरण यानी कि चैप्टर लिया गया है वह दूत घटोत्कचम नाम के एक नाटक में से लिया गया है। द थीम ऑफ द एक्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द महाभारत। बैटल ऑफ महाभारत इज गोइंग ऑन इन कुरुक्षेत्र एंड टुडे अभिमन्यु इज अनजस्टली किल्ड इन इट। मीन्स ये जो नाटक है वह महाभारत के विषय वस्तु से लिखा हुआ है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, उसमें कुरुक्षेत्र में आज अभिमन्यु बहुत ही बुरी तरह से उसे मार दिया गया है। Hence Arjuna is very sad and has announced to kill them who killed Abhimanyu. In this tragic situation, Sri Krishna thinks to try once again to prevent this war anyway. मीन्स अभिमन्यु की अवसान के बाद अर्जुन है बहुत दुखी है। बहुत दुख के कारण अर्जुन अपना जो दुख है वह प्रकट करता है। उसी करुण समय में श्री कृष्ण फिर एक बार इस युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं। By putting forward the tragic incident of Abhimanyu's killing and his sorrowful situation of Pandavas in front of Dhritarashtra and Duryodhana, Sri Krishna plans to convince Dhritarashtra. मीन्स यहाँ पर जो पांडवों की जो परिस्थिति है वह श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के सामने और दुर्योधन के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। वह धृतराष्ट्र को कन्विंस करना चाहते हैं। He selects Ghatotkacha as his envoy. Envoy means messenger. So Sri Krishna selects Ghatotkacha as his messenger and sends through him a message of treaty. Means श्री कृष्ण घटोत्कच को अपना मैसेंजर बनाकर, अपना दूत बनाकर उसे धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं ताकि वह उसे समझाए और उनके साथ एक करार हो जिससे ये युद्ध रोका जाए। But engrossed in the madness of war, Duryodhana, his companions Shakuni and others are not ready to listen to the message of treaty. Means गुस्से में पागल हो गए हैं दुर्योधन, शकुनी और उनके जो भाई है, भ्राता है, वह यह मैसेज को, इस करार को वह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। At last Ghatotkacha makes them लिसन टू द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्णा। और आखिर में घटोत्कच उन्हें श्री कृष्णा का जो फाइनल मैसेज है वह कहते हैं। द इंटरेस्टिंग डायलॉग्स ऑफ घटोत्कचा एंड एनवॉय विथ दुर्योधना एंड शकुनी प्रोड्यूसेस ड्रामेटिक प्लेजर्स। मीन्स इस नाटक में जो घटोत्कच के जो वाक्य है और उनकी जो कन्वर्जेशन है दुर्योधन और शकुनी के साथ, वह एक नाटक को बहुत ही उच्च स्तर पर ले जाता है। सिलेक्टिंग घटोत्कचा अ सन ऑफ डेमोनिस एज अ कैरेक्टर, भाषा हैज सक्सेसफुली ट्राइड टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ डेमोनिक टेंडेंसी ऑफ दुर्योधना ऑन माइंड ऑफ ऑडियंस। यानी कि यहाँ पर भास ने घटोत्कच जो कि एक राक्षसी का पुत्र है उसे मेन कैरेक्टर में लिया है। इससे वह दुर्योधन की राक्षसी वृत्ति वो जो ऑडियंस है उसके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ऑन वन हैंड घटोत्कचा सन ऑफ डेमोनिस बिहेव्स लाइक अ मैन एंड ऑन अदर हैंड दुर्योधना सन ऑफ अ ह्यूमन बिहेव्स लाइक अ डेमन। मीन्स एक और घटोत्कच वो राक्षसी पुत्र होकर भी मानव जैसा व्यवहार करता है और दूसरी ओर दुर्योधन जो मानव पुत्र होकर भी राक्षस जैसा व्यवहार करता है।
Bhasa, with his skillful dramatic art, has created beautiful contradiction here. मीन्स यहाँ पर भास ने अपने ड्रामेटिक आर्ट से बहुत ही बढ़िया विरोधाभास यहाँ पर प्रकट किया है. At the end, the misbehavior of Duryodhana becomes the cause of destruction of Kuru race, the whole of his race. Means आखिर में जो दुर्योधन मिसबिहेव करता है उसके कारण वह अपने पूरे वंश का डिस्ट्रक्शन यानी कि पूरे वंश के नाश का कारण बनता है. सो द फैक्ट वन हु डज नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ सॉल्यूशन ruins himself and his family is shown through this play. मीन्स यहाँ पर इस नाटक से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो प्रस्तुत किए गए प्रपोजल यानी कि जो प्रपोजल यहाँ पर अच्छा प्रपोजल है, कॉम्प्रोमाइज का जो प्रपोजल है, उसे अगर कोई स्वीकार नहीं करता है तो उसका और उसकी फैमिली का नाश होता है. Now we are going to learn the chapter or learn the translation of the chapter line to line. So please pay attention in your textbook. घटोत्कचः वदति प्रविश्य अयम् अत्र भवान् धृतराष्ट्रः अनार्यशतस्य उत्पादयिता उपसृत्य पितामहः अभिवादये घटोत्क इत्यर्धोक्ते न अयम् अक्रमः युधिष्ठिरादयश्च मे गुरवो भवन्तम् अभिवादयन्ति पश्चात् घटोत्कचो अहम् अभिवादये. सो घटोत्कचः प्रविश्य मीन्स घटोत्कच एंटरिंग. अयम् अत्र भवान् धृतराष्ट्रः मीन्स here is his majesty Dhritarashtra. अनार्यशतस्य उत्पादयिता means the father of the 100 sons. Upasrutya means going near. Pitamaha means grandfather. Abhivadaye Ghatotka grandfather. Here I salute you. I am Ghatotkach. Itya ardhokte means having uttered half of the sentence. No, I am akramaha. No, this is not the proper order. Yudhishthir adayahascha me guravo bhavantam abhivadayanti. It is my elders Yudhishthir and the others salute you, and after Paschat Ghatotkacho aham abhivadaye, and after that I Ghatotkach salute to you. So here in the first conversation घटोत्कच जो हिडिंबा का और भीम का पुत्र है वह धृतराष्ट्र के राज दरबार में प्रवेश करता है और वह धृतराष्ट्र को अभिवादन करता है और उसे कहता है कि हाउ नोबल यू आर एंड द फादर ऑफ 100 सन्स मीन्स उनके पास जाकर कहता है पितामह मैं घटोत्कच आपको प्रणाम करता हूँ, और वह बीच में ही अपना यह वाक्य अधूरा छोड़ देता है और कहता है नहीं यह अक्रम है. अक्रम यानी कि इट इज नॉट द राइट वे, इट इज नॉट द प्रॉपर ऑर्डर. युधिष्ठिर आदयः च मे गुरवः भवन्तम् अभिवादयन्ति मीन्स युधिष्ठिर एंड अदर रेस्ट ऑफ द हिज फैमिली मेंबर्स सैल्यूट यू मीन्स युधिष्ठिर और उसके जो भ्राता है, भाई है, वह पहले उनको प्रणाम करते हैं. पश्चात घटोत्कचो अहम अभिवादये, देन आफ्टर आई घटोत्कच सैल्यूट टू यू मीन्स उसके बाद मैं घटोत्कच आपको प्रणाम करता हूँ. धृतराष्ट्रः वदति एहि एहि पुत्र मीन्स धृतराष्ट्र से कम माय सन. घटोत्कचः वदति अहो कल्याणः खलु अत्र भवानः मीन्स ओह हाउ नोबल योर मैजेस्टी इज. कल्याणानां प्रसूतिं पितामहम् आह भगवान चक्रायुधः. चक्रायुधः means Lord Sri Krishna. So here Ghatotkacha says that Sri Krishna has sent this message to my grandfather.
द सोर्स ऑफ ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स। तो यहाँ पे घटोत्कच कहता है कि योर मैजेस्टी यू आर सो नोबल, मीन्स प्रभु आप यानी कि नाना पितामह आप बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत ही नोबल इंसान है। और वह कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपके कल्याण के लिए एक मैसेज भेजा है। धृतराष्ट्रः वदति आसनात् उत्थाय, मीन्स धृतराष्ट्र सेज get up from his seat, मीन्स धृतराष्ट्र राइजिंग फ्रॉम हिज सीट, मीन्स धृतराष्ट्र जो है वह अपनी जो सिंहासन है उससे उठकर बोलने जाता है। किम आज्ञापयति भगवान चक्रायुधः, मीन्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। सो घटोत्कच सेज न न न, नो नो नो, आसनस्थेन एव भवता श्रोतव्यः जनार्दनस्य सन्देशः। आसनस्थेन means from being seated on the seat. श्रोतव्यः means listen. जनार्दनस्य सन्देशः means message of Sri Krishna. घटोत्कच says न न, आसनस्थेन एव भवता श्रोतव्यः जनार्दनस्य सन्देशः, means no no no, Your Majesty should listen to the message of Sri Krishna being seated on the seat, means आपको जो श्री कृष्ण का मैसेज है, श्री कृष्ण का जो संदेश है वह अपने सिंहासन पर, अपने आसन पर बैठकर ही सुनना है, आपको उसके लिए खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। धृतराष्ट्रः वदति यदा आज्ञापयति भगवान चक्रायुधः उपविशति, means Dhritarashtra says as per the command of Lord Sri Krishna sits down. So यहाँ पर घटोत्कच जो है वह धृतराष्ट्र के राज दरबार में प्रवेश करता है, उन्हें प्रणाम करता है और फिर उन्हें बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, एक संदेश भेजा है, वह आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा और सबके लिए भी बहुत कल्याणकारी होगा। तो उस वक्त धृतराष्ट्र वह अपने आसन से खड़े होते हैं और कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण ने क्या मैसेज भेजा है। उस वक्त घटोत्कच उन्हें कहता है कि आपको खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप श्री कृष्ण का मैसेज बैठकर भी सुन सकते हैं। और तब धृतराष्ट्र है वह अपने आसन पर बैठ जाते हैं। नाउ घटोत्कच कन्वेज द मैसेज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण टू धृतराष्ट्र। घटोत्कचः वदति पितामह श्रूयताम्। Ghatotkacha says, Grandfather, listen. Ha vats Abhimanyu, ha vats Kurukul Pradipah, ha vats Yadukul Pravalah. Ha vats means, oh child. Ha vats Abhimanyu, oh child Abhimanyu. Ha vats, oh child. Kurukul Pradipah means the lamp of the Kuru dynasty. Yadukul Pravala means the scion of the Yadu family. Tava Jananim, Tava Matulam, Mam Api Paritrajya means you have left your mother and me, your maternal uncle, too. Pitamaham drashtum ashaya swargam abhigatah asi, and have gone to the heaven in the hope of meeting your grandfather. Means here it says that Ghatotkacha says that Pitamaha Shruyatam means grandfather listen. Havats means O child Abhimanyu. O child Abhimanyu. Kurukul Pradipaha means the lamp of the Kuru dynasty. Yadukul Pravalaha means the scion of Yadu family. Tava Jananim Matulam Mam Api Parityajya Pitamaham Drashtum Ashayah Swargam Abhigatah Asi means you have left your mother and me,
your maternal uncle too, and have gone to the heaven in the hope of meeting your grandfather. पितामह एक पुत्र विनाशात् अर्जुनस्य तावत् ईदृशी खलु अवस्था का पुनर्भवतः भविष्यति. Means Ghatotkacha says, grandfather, such is the condition of Arjun as a result of the death of one son. What then will be yours? So यहाँ पे जो घटोत्कच है वह पितामह धृतराष्ट्र को संदेश देता है कि अर्जुन है उसकी परिस्थिति, अर्जुन है उसकी कंडीशन अपने पुत्र को खोने के बाद इस तरीके से है कि अर्जुन वह शोक प्रकट करता है कि हे पुत्र अभिमन्यु कुरु कुल प्रदीपः यदुकुल प्रवालः तव जननीं मातुलं माम अपि परित्यज्य त्वं पितामहं द्रष्टुम आशयः स्वर्गम अभिगतः असि. मीन्स हे कुरुकुल के जो प्रदीप, यदुकुल के प्रवाल, तुम अपनी माता, अपने मामाश्री और मुझे छोड़कर स्वर्ग में अपने दादाओं से मिलने के लिए गए हो. सो यहाँ पर घटोत्कच धृतराष्ट्र को वार्न करते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि एक पुत्र के विनाश, एक पुत्र के अवसान के बाद अर्जुन की यह स्थिति है तो आपकी क्या परिस्थिति होगी यह आप सोच लीजिए. ततः क्षिप्रम इदानीम आत्मबलाधानं कुरुष्वः. Then so quickly summon up all the strength of your soul. Atmabaladhanam means strength of your soul. So यथा ते पुत्र शोकम समुत्थितो अग्नि दहेत प्राणमयम हविरीतिः. Means then the fire rising from the grief of your sons should not burn your life like an oblation. So यहाँ पर घटोत्कच धृतराष्ट्र को वार्निंग देता है कि तुम अपने जो आत्मा है, सॉल है, उसकी सारी शक्ति एक जगह पर एकत्रित कर लो. यानी कि अपने 100 पुत्र के अवसान के बाद जो अग्नि, जो शोक तुम्हारे दिल में प्रकट होगा, उससे कहीं तुम्हारा जो हृदय है वह जल ना जाए. सो हियर द ट्रांसलेशन ऑफ दिस लाइन्स आर पितामह श्रूयताम हा वत्स अभिमन्यो हा वत्स कुरुकुल प्रदीपः हा वत्स यदुकुल प्रवालः. Means listen grandfather, O child Abhimanyu, oh my child, the lamp of the Kuru dynasty, the scion of the Yadu family, तव जननीं मातुलं माम अपि परित्यज्य पितामहं द्रष्टुम आशयः स्वर्गम अभिगतः असि. Means you have left your mother and me, your maternal uncle too, and have gone to the heaven in the hope of meeting your grandfather. एक पितामह means grandfather, एक पुत्र विनाशात् अर्जुनस्य तावत् ईदृशी खलु अवस्था का पुनर्भवतो भविष्यति. Means grandfather, such is the condition of Arjun as a result of the death of one son. What then will be yours? ततः क्षिप्रम इदानीम आत्मबलाधानं कुरुष्वः यथा ते पुत्रशोक समुत्थितोऽग्नि न दहेत प्राणमयम हविरीति. मीन्स यहाँ पर धृतराष्ट्र को घटोत्कच कहता है, सो क्विकली समन अप ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ योर सोल so that the fire rising from the grief for your sons should not burn your life like an oblation. शकुनिः वदति यदि स्वात् वाक्यमात्रेण निर्जितेयं वसुंधरा वाक्ये यदि भवेत सर्वक्षत्रवधः कृतः. यदि स्याद् वाक्यमात्रेण means Shakuni says, if it were possible to
and conquer. If it were possible to conquer the earth by more words, if by words and yet more words it could be done, all the warriors were indeed killed. मीन्स यहाँ पे शकुनी कहता है कि अगर बोलने से ही सभी क्षत्रियों का जो वध होता तो हर एक वाक्य के साथ क्षत्रिय मर जाते. घटोत्कचः वदति शकुनीर एषः व्याहरति. मीन्स घटोत्कच says this is Shakuni speaking. भो शकुने मीन्स ओ शकुनी. अक्षान विमुच्यः भव बाण योग्यः. Akshan means the game of dice. So here Ghatotkacha warned Shakuni that living dice be prepared for arrows. Ban Yogya means arrows. So here Ghatotkacha warned Shakuni that please leaving the game of dice and prepare for arrows means prepare for fighting. दुर्योधनः वदति भो भो प्रकृतिं गतः वयम अपि खलु रौद्रः राक्षसोग्र स्वभावः. Then Duryodhan says, he display his original nature. We too are terrible, having the fierce nature of demons. Means जब घटोत्कच अपना संदेश धृतराष्ट्र को कहते हैं तब शकुनी बीच में बोलता है कि भाई अगर केवल वाक्य से और ऐसे शब्दों से क्षत्रियों को मारा जाता तो आज तक सभी क्षत्रिय मर चुके होते. तब घटोत्कच शकुनी को कहता है कि तुम जो डाइस का जो गेम है यानी कि जो गेम ऑफ डाइस है उसे तुम खेलना बंद करो और बाण की प्रैक्टिस शुरू करो. दुर्योधन कहता है कि भो भो प्रकृतिम गतः मीन्स ही इज शोइंग हिज नेचर मीन्स कि वह अपनी प्रकृति पर गया है. वयम अपि खलु रौद्रः राक्षस उग्रः स्वभावः मीन्स वी आर ऑल्सो एंग्री एंड वी हैव ऑल्सो स्ट्रेंथ लाइक डेमोन्स. सो यहाँ पर दुर्योधन कहता है कि हमें भी राक्षस जैसी भाषा बोलना आता है. सो यहाँ पर घटोत्कच शकुनी और दुर्योधन के बीच उग्र वार्तालाप होता है. When Duryodhana says we have the terrible and fierce nature like demons, at that time Ghatotkacha says Shantam Papam means heaven forbid means शांत हो जा पापी शांत हो जा. राक्षसेभ्यः अपि भवन्त एव क्रूरतराः means cruel. राक्षसेभ्यः अपि means more than demons. So here Ghatotkacha says you are cruel, more cruel than demons. Kutah means because natu जतुगृहे सुप्तान् भ्रातॄणः दहन्ति निशाचराः. शीर्षि न तथा भ्रातुः पत्नीं स्पृशन्ति निशाचराः. निशाचराः means demons. Jatugruhe means the palace of lake or house of lake. Suptan means sleeping. Bhratunah means brothers. Dahanti means burn. So here Ghatotkacha says we demons, the demons do not burn their brothers sleeping in a house of lake. And Shirsi na tatha bhratuhu patnim sprushanti nishacharaha means the demons do not touch that with the head of a brother's wife. Here Ghatotkacha references the incident when Draupadi was brought up into the court of Kauravas and Pandavas after the Pandavas losing the game of dice, and when they were asleep in the house of lake, at that time Kauravas burned them when they were sleeping. So here Ghatotkacha says we demons are not cruel like you. You are more cruel than us because you have tried to burn your sleeping brothers and you brought your brother's wife with touching her heads. Duryodhanah
वदति दूतः खलु भवान् प्राप्तो न त्वं युद्धार्थम आगतः. Means Duryodhan says you have come here as a messenger and not to fight. Take your message and go. We are not those who kill the messengers. गृहीत्वाम गच्छ संदेशम न वयम दूतघातकाः. सो यहाँ पर दुर्योधन उन्हें कहता है कि अपना मैसेज लो, मैसेज दो और वापस चले जाओ, हम दूत को मारते नहीं हैं. सो हियर दुर्योधन सेज वी डू नॉट किल द मैसेंजर्स, सो टेक योर मैसेज एंड गो होम. घटोत्कचः सरोषम मीन्स घटोत्कच विथ एंगर मीन्स एंग्रीली. अब घटोत्कच गुस्से हो जाता है. किम दूत इति माम प्रदर्श्यसि. ओ you are insulting me, you are insulting me saying that I am a messenger. न दूतो अहम means I am not a messenger. प्रहरध्वम समाहताः means strike me all together means attack me all together. सर्वे उत्तिष्ठन्ति means all get up. सो जब घटोत्कच ये सुनता है कि दुर्योधन उसे दूत कहता है तो वह कहता है कि क्या तुम मुझे दूत समझते हो? मैं दूत नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और तुम सब मिलकर मुझ पर हमला करो, मुझ पे अटैक करो. और सब अपनी जगह से उठते हैं. तब धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र सेज पौत्र घटोत्कच. धृतराष्ट्र सेज सन घटोत्कच मर्षयतु भवान मीन्स forbear son. मदवचना अवगंता भव means pay attention to my words. So here the conversation between Duryodhana and Ghatotkacha make the atmosphere angry, make the atmosphere excited, and at that time Dhritarashtra came into middle and stopped the conversation and says Ghatotkacha to pay attention on his talk, on his matter. Now Ghatotkacha become silent and become calm and says, Ghatotkacha vadati bhavatu bhavatu. Ghatotkacha says, all right, all right. पितामहस्य वचनात् दूतः अहम अस्मि means I am a messenger at grandfather's word. भो राजनः means O you kings. श्रूयताम means listen. जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः means the final message of Sri Krishna. Then Ghatotkacha says that all right, I'm not going to fight or I'm not going to come here quarrel. So I am a messenger at the words of grandfather. Now, O you kings, O all the kings, listen to the final message of Sri Krishna. Then he conveys the final message of Lord Sri Krishna. Dharmam samachara kuru svajana vyapeksham yatkankshitam manasi sarvam miha nutishta जात्योपदेश इव पांडव रूपधारी सूर्यांशुभिः सममुपैष्यति वह कृतान्तः means dharmam samachara means do what is right. Swajan vyapeksham kuru means fulfill the expectations of the brothers or relatives. यत मनसि कांक्षितम् अस्ति ततः सर्वम् इह अनुतिष्ठः means whatever is desired in your mind, do all here in this world. जात्योपदेशः इव पांडव रूपधारी कृतान्तः सूर्यांशुभिः समं वह उपैष्यति means for the width of rays of the sun, death in the guise of Pandav as if it was most excellent advice will come upon you. means यहाँ पे घटोत्कच अब सभी राजा, सभी यहाँ पर जो कौरव
जाति के लोग उपस्थित हैं उन्हें यह संदेश देता है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्मम समाचरम कुरु मीन्स डू व्हाट इज राइट, मीन्स धर्म जो है जो अच्छा है वह कार्य आप कर लीजिए। स्वजनम व्यपेक्षाम मीन्स फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिलेटिव्स और ब्रदर्स। यत मनसि कांक्षितम अस्ति ततः सर्वम इह अनुतिष्ठः मीन्स वट एवर इज डिजायर इन योर माइंड डू ऑल हियर इन दिस वर्ल्ड मीन्स आपकी जो कुछ भी इच्छा है वह यहाँ पर इस संसार में आप कर लीजिए। जात्योपदेशः इव पांडव रूपधारी कृतान्तः सूर्यांशुभिः समम वह उपैष्यति मीन्स फॉर द with the rays of the sun death in the guise of Pandavas as it was most excellent advice will come upon you मीन्स सूर्य के पहले किरण के साथ पांडव के रूप में यम आपके पास आने वाले हैं और आपको डेथ यानी कि आपको मृत्यु देने वाले हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने ये मैसेज घटोत्कच द्वारा यहाँ पर कौरवों के पास भेजा था, धृतराष्ट्र को पास भेजा था कि आप संधि कर लीजिए वरना एक पुत्र के मृत्यु के बाद पांडव यानी कि अर्जुन एवं सभी उसके भ्राता है भाई है उनकी जो दशा है कंडीशन है वह बहुत ही बुरी है और अगर आपके 100 पुत्र मरे तो आपकी क्या हालत होगी ये आप समझ सकते हैं। सो दिस इज द चैप्टर जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः द फाइनल मैसेज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। now you have to write the exercise after the chapter and translation of the chapter. Jai Swaminarayan. Thank you.